सुधांशु जी मैं सवाल पूछना चाहती हूँ। सवाल नंबर 1, टेंडर डॉक्यूमेंट जो वेबसाइट पर है दिल्ली सरकार के, वो कहता है मकराना मार्बल, लगता है वियतनाम का इंपोर्टेड मार्बल। टेंडर डॉक्यूमेंट में प्रीवियस एक्सपीरियंस का क्लॉज काट दिया जाता है। किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया ये शायद किसी को आज तक नहीं पता, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंसी के दायरे के बाहर है। नंबर 3, हर 1 करोड़ की कीमत की जो सैंक्शन है वो किसी के पास ना जाए, सिर्फ सत्येंद्र जैन के पास जाए, और 10 करोड़ से नीचे सब कुछ रखा जाए। ये ऑर्डर भी सत्येंद्र जैन जो तब के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे उनके हस्ताक्षर के साथ ये ऑर्डर निकलता है। इन सब से आप क्या अंदाजा लगाते हैं क्या हो रहा था इस शीश महल के कंस्ट्रक्शन में? क्या अंदर का राज है जो सबके सामने नहीं है? नाविका जी, ये निरंतर आपके चैनल के द्वारा जो हकीकत सामने आती चली जा रही है आम आदमी पार्टी की, तो पहले यह पंक्ति कहना चाहूंगा जो उन पे एकदम लागू होती है कि अब जो चेहरे से जाहिर है छुपाएं कैसे, आपकी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, घर सजाने का तसव्वुर हुई अब बात की बात, अब तो मुश्किल है कि इस घर की हकीकत को छुपाएं कैसे। अब इतना एक्सपोज हो गए हैं कि अब किसी को समझ में नहीं आ रहा। आपने जो बात कही उसमें मैं सिर्फ एक टेक्निकल पॉइंट कहूंगा, जो फाइनेंशियल रेगुलेशंस का 2019 का क्लॉज है वो ये कहता है कि 10 करोड़ और उससे ऊपर की बातें ऊपर जाएंगी, उसके नीचे हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास रहेगा। सिर्फ एक बात कहना चाहिए, 9 करोड़ के ऊपर के तो बहुत है, सब तोड़ तोड़ के किया गया, ताकि वरना होता है कि एक सिंगल एस्टीमेट बनता है नॉर्मली किसी बंगले के रिनोवेशन का, मगर आपको पता है इसमें सीएम रेजिडेंस के स्टाफ के लिए 9 करोड़ 99 लाख रुपए का एक है। आप सोचिए, इतनी सटीक गणना किसी ने नहीं कर पाया होगा कि 9 करोड़ 99 लाख रुपए पे जाकर रोक दिया ताकि उसके ऊपर ना जाए, यानी 0.01 से बचा लिया। इससे साफ हो गया कि कट्टर ईमानदार का किरदार अब ऐसा हो गया है कि उसमें 0.01% ईमानदारी की भी संभावना नहीं रह गई। महाबल मिश्रा जी, सवाल यह भी है कि मकराना मार्बल जो है वो ताजमहल के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन सीएम आवास के लिए अच्छा नहीं है। सीएम आवास के लिए मार्बल चाहिए तो वियतनाम से चाहिए, और टेंडर डॉक्यूमेंट्स, और ये आपकी वेबसाइट पर है, किसी ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन टाइम्स नाउ नवभारत के तैनात सिपाही जो हैं वो आपकी वेबसाइट से पब्लिक डॉक्यूमेंट से निकाल कर ले आए कि वहां मकराना, यहां वियतनाम का डियोर पर्ल व्हाइट मार्बल। इतना फर्क क्यों महाबल मिश्रा जी? ताजमहल वाला मार्बल आपको पसंद नहीं आता, आपको वियतनाम वाला मार्बल चाहिए, ये क्या मजबूरी थी आपकी? अनामिका जी, मैं बहुत डिटेल में आपकी बात सुना और सारी बात टेक्निकलिटी के ढंग से आपने रखा। तो क्या ये मकान निजी मुख्यमंत्री का है या ये मकान सरकार की है? तो ये मकान में 45 करोड़ लगा या 10 करोड़ लगा, ये तो मकान सरकार की है, जो संपत्ति सरकार का है। उसमें क्या गड़बड़ी हुई नहीं गड़बड़ी मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात है, जो संपत्ति है वो तो सरकारी है। आज मुख्यमंत्री है, कल दूसरा मुख्यमंत्री आएगा, तो ये सरकार का 80 साल पुराना मकान को तोड़ के बनाया गया। तो फिर बात ऐसी है, 1300 करोड़ का मकान बन रहा है प्रधानमंत्री जी का, 8,600 करोड़ का हवाई जहाज, आप 1.5 लाख का चश्मा, 1.5 लाख का पेन, उसका भी कभी कभी हिसाब मांग लीजिए। मुझे तो लगता है बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में आप बात कर रही हैं, एक पत्रकारिता के रूप में बात कीजिए, स्पष्ट सामने लाइए। मैं समझता हूं सरकारी प्रॉपर्टी ये है, किसी का निजी प्रॉपर्टी नहीं है ये। इसलिए मैं समझता हूं सभी बातों से ध्यान हटाने के लिए सिर्फ शीश महल पर चर्चा नहीं, क्या कभी ये चर्चा हुई जो किस तरह से बेरोजगारी दूर होगा, महंगाई कैसे घटेगी, आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत होगा, देश में औद्योगिक नीति कैसे आएगी,
क्या इस पर कभी बात चर्चा हुई? 45 करोड़ उस से पर चर्चा आएगी। नहीं होती है। आर्थिक स्थिति और देश की अनाप मजबूत शनाप- होगी जब 45 करोड़ लगेंगे सीएम आवास पर, तब देश की स्थिति मजबूत होगी। और आप कह रहे हैं सरकारी मकान है, कोई उनका पर्सनल नहीं है, तो सरकारी नियमों के हिसाब से काम क्यों नहीं हो रहा अगर सरकारी मकान है? और यही सबसे बड़ा सवाल है। और सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बार बार यही तर्क आता है कि ये सरकारी मकान है, हम कोई लपेट के साथ थोड़ी ले जा रहे हैं, अगला सीएम आएगा वो रहेगा। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, अगर सरकारी मकान है तो सरकारी नियमों की धज्जियां क्यों उड़ रही हैं? टेंडर डॉक्यूमेंट इस तरह के जो कह रहे हैं उस तरह से काम क्यों नहीं हो रहा? माजरा आखिर है क्या? देखिए, सरकारी वाली बात महाबल मिश्रा जी ने सही कही, पर मैं तो कहना चाहता हूं, आप तब भी सांसद थे, शीला जी के जमाने में जाते होंगे और आज जाते होंगे। वीआईपी वैभव किसमें ज्यादा नजर आ रहा है? और अगर सरकारी है तो नियम का पालन होना चाहिए। आप वो पीडब्ल्यूडी का क्लॉज दिखा दीजिए जिसके तहत वियतनाम से हाईएस्ट क्वालिटी का मार्बल मंगाने का अधिकार होता हो पीडब्ल्यूडी को। आप मुझे वो क्लॉज दिखा दीजिए, मैं मान लूंगा कि इस सरकारी नियम के तहत हुआ। 1 करोड़ रुपए के पर्दे लग गए। ये कौन से सरकारी नियम में प्रावधान है कि 1 करोड़ के भी पर्दे लग सकते हैं बगैर किसी स्पेशल अप्रूवल के? तो अगर नियमानुसार हुआ होता तो नियमानुसार उसका जवाब दे देते। मगर महत्वपूर्ण बात टेक्निकल से ज्यादा नैतिक और राजनीतिक भी है। ये तो वो पार्टी है जिसके नेता ने कहा था मुझे तो मकान की जरूरत ही नहीं, मैं तो 2 कमरों के फ्लैट में रह के काम चला लूंगा, 2 कमरों के फ्लैट में रह के काम चला लूंगा। और आज कहते हैं 80 साल पुराना मकान था। यानी जब शीला जी के लिए कहते थे तो या तो तब बचकाना था वो बयान या शातिराना था। यार, या तो आप बच्चे थे, नाइट आपको पता ही नहीं था कि अंदर क्या है, बाहर से केवल हल्ला मचा रहे थे। क्या कहते थे, ईमानदार या बेईमान? अब कौन कितना ईमानदार, कौन कितना बेईमान, आज पूरी तरीके से सामने दिख गया। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे। और दूसरा, ये बचकानेपन या शरारतीपन की तो हद है। भाई, प्रधानमंत्री जी से आप क्या तुलना करने लगे? एक ऐसा राज्य जिसका पूर्ण मुख्यमंत्री का दर्जा नहीं है और प्रधानमंत्री आवास से तुलना कर रहे हैं, जो एसपीजी कवर होता है, जहां पर यह भी ध्यान रखना होता है एयर अटैक भी नहीं हो सके, जहां मिसाइल से अटैक नहीं हो सकता है, वह बात भी देखनी होती है। विश्व के सबसे संवेदनशील सुरक्षा वाले राष्ट्राध्यक्षों में से एक प्रधानमंत्री मोदी जी की सिक्योरिटी का पैटर्न क्या होता है, कहां तुलना करने लगते हैं जनाब? आप इतने सीनियर नेता होकर किस ढंग की बातों की तुलना करने लगते हैं? और फिर मैं कह रहा हूं, अब एक बात का जवाब दे दीजिए महाबल जी, तब गलत थे जब कहते थे 2 कमरे का मकान है चाहिए और मैं बड़ा मकान नहीं लूंगा, या आज ये कहने वाले कि 80 साल पुराना था और 45 करोड़ अगर उसकी साज सज्जा में लग गया तो क्या गलत है? बताइए, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। तब गलत थे या अब गलत है? सुधांशु जी, मैं बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन 15-15 लाख मिलेंगे वो जुमला बाद में साबित हुआ। अच्छे दिन आएंगे तो राजनीति में जो का झोला छाप आया, जब मर्जी तो मैं भाग जाऊंगा, तो इस पर भी चर्चा कर लीजिए। जब 15-15 लाख रुपया देंगे, हर अकाउंट में जमा होगा। मुद्दे को भटकाने के अलावा महाबल मिश्रा जी, माफ कीजिएगा, आपके पास कोई तर्क नहीं है। और